हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो टाइप से लिखा था। अपन ने नॉर्मल बात किया था, एक अपन ने बात किया था सीरीज का, बात किया था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आ रहा था इक्विवेलेंट का, वो आ रहा था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब दूसरा पैरेलल वाला जो आ रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो फॉर्मूला आ रहा था सी इक्विवेलेंट का, वो आ रहा था C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आ रहा था। लेकिन ये नॉर्मल कैपेसिटर्स थे आपके, यानी उनके प्लेट्स के बीच में अपन ने किसी भी प्रकार की कोई चीज फिलअप नहीं की हुई थी। अब जो आज इससे रिलेटेड अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है, लेकिन उसके अंदर अपन ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भरा हुआ है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में अपन ने जो बात किया था उसके अंदर केवल एक स्लैब भरा हुआ था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता था। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, यानी आधा आधा पोर्शन करके, आधा अलग मटेरियल है और आधा अलग मटेरियल है। तो उसका तो ये चीज अपन कल स्टडी कर चुके थे। आज का जो टॉपिक लगाएंगे वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इसी के अंदर एक स्पेशल बात करेंगे विद डाइलेक्ट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? विद डाइलेक्ट्रिक। तो अपन इसको कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए आपको एक कैपेसिटर दे रखा है कुछ इस टाइप से, दिस इज अ कैपेसिटर। इसको कहां जोड़ा हुआ अपन ने? हायर टर्मिनल पे। और इसको अपन लोगों ने क्या कर रखी है? इसकी ग्राउंडिंग कर रखी है, यानी अर्थिंग कर रखी है, जिसका पोटेंशियल 0 होता है। दिस इज अ कैपेसिटर। अगर इसके बीच में एयर भरा हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इनके बीच में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो अब अपन लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और हम लोगों ने इस प्रकार से दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। इसके अंदर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए ऐसे। दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। यानी इस प्लेट का चार्ज कितना है? प्लस Q। और इस चार्ज का प्लेट का चार्ज कितना लिया अपन ने? माइनस Q। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका कांस्टेंट मैंने कितना माना? K1। और इसका कांस्टेंट कितना माना मैंने? K2। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये इस प्रकार से मैं इसको देख सकता हूं? यहां से ये वह कैपेसिटर है, ये बीच में एक और लगा दिया मैंने। ये कितना बना आपका? K1। और ये कितना बना? क्या ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा? ये एक अलग कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय 2। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना था आपका? D था। तो यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D बाय 2। और ये भी कितना हो जाएगा? D बाय 2। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस, अच्छा इसका कैपेसिटेंस की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन फिर से कितना बनेगा? ये D अपॉन 2। अगर कहीं पे ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो ये पैरेलल होगा या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज का केस बन जाएगा। किसका केस बन जाएगा? आपका सीरीज का केस, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसको अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर लगातार जुड़े हुए हैं। सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? सीरीज। सो इसके अंदर अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट। तो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल है, सॉरी सीरीज है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। तो अब इसको अगर इसका C इक्विवेलेंट लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट। और इसको मैं 1/C लिखता हूं। क्या लिखता हूं? 1/C। बताइए C1 कितना है आपका? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना है? ये D बाय 2। अच्छा, प्लस ये क्या करना पड़ेगा? 1/K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या है? ये आपका D बाय 2। ये D बाय 2 पूरा घूम के कहां जाएगा? पूरा का पूरा D बाय 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अगर 1/C की बात करें तो इट इज D अपॉन 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस
डी अपॉन टू के टू एप्सिलॉन नॉट ए। क्या चाहिए? कॉमन आ रही है इसमें से। इसमें से अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये टू नीचे आ जाएगा इस केस में, तो डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया बाहर। पीछे यहां से क्या बच गया? वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन क्या बचा? ये के टू। डन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन सी की बात करोगे, इस डी को अगर मैं नीचे ले आता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बच रहा है आपका? अच्छा, इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, डी टू एप्सिलॉन नॉट ए। इसको क्या लिखेंगे? के वन प्लस के टू अपॉन के वन। हो गया ये। अब समझना इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। क्या पूछा जाएगा आपसे इसमें कि ये जो अपन ने सिस्टम बनाया है इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यानी दोनों मिला के कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम करेगा। इसका कितना है? K1, इसका कितना है? K2। अब दोनों मिला के अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोनों मिला के एक अकेला बन जाएगा और वो कितना काम करेगा, यानी इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है। खैर देखिए, इसके अंदर अगर लिखे तो वन अपॉन सी तो एज इट इज है। इस डी को अगर नीचे लाएंगे यहाँ वन बचा और ये कितना बना? टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या है? ये आपका डी। ये डी नीचे आ जाएगा इस साइड में, नीचे डिनोमिनेटर में। तो पीछे क्या बचा? K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। बड़े आगे इसके अंदर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जिसके बीच में एयर होती है। उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जिसके बीच में क्या होती है? एयर होती है। यही तो होता है। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें इस चीज को तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से कि C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? ये बन जाएगा आपका टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसको उल्टा किया मैंने तो इसको भी क्या करना पड़ेगा मुझे? उल्टा। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहां आ जाएगा? नीचे। इनटू ये क्या बन जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये चीज उल्टा हो जाएगा। इसको रिवर्स किया मैंने तो ये भी क्या होगा? रिवर्स होगा और साथ में ये भी क्या हो जाएगा? पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट बचा। ये क्या बनेगा आपका? C नॉट। तो C इज इक्वल टू क्या आ रहा है? टू टाइम्स ऑफ C नॉट और ब्रैकेट क्या बचा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला बचा आपका। अच्छा, अब देखना इधर, इसका अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने? 1। अगर मैं नॉर्मल बात करता इसका फॉर्मूला क्या होता? C इक्विवेलेंट की अगर बात करते तो ये क्या बनता? K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या बनता है? ये आपका D। अगर इस पूरे को मैं एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मान लेता हूं जिसका कांस्टेंट कितना है? K इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। और इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा? K इक्विवेलेंट, और ये क्या बन गया आपका? C नॉट। इक्वेशन नंबर क्या है? 2। ये भी तो नेट कैपेसिटेंस है और ये भी क्या है आपका? अपन ने ये वाला कैपेसिटेंस कैसे निकाला? पूरा सॉल्व करके निकाला है और ये डायरेक्ट अपन लोगों ने निकाला है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we get, what do we get here? कि K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ है जो आपके नीट में पूछा गया है, आपके जेई के अंदर पूछा गया है, और आजकल जो बोर्ड्स का लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आगे जाके ये बोर्ड्स के अंदर भी पूछ ले। आज से 2 साल पहले जो बोर्ड का पेपर था उसके अंदर लगभग 13 to 14 क्वेश्चन जेई के थे आपके, एमसीक्यू की बात कर रहा हूं मैं। तब हो सकता है ऐसा पैटर्न आ जाए। तब आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको एक ऐसा कोई अरेंजमेंट देगा और वो बोलेगा इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालिए। तो सीरीज में अगर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम जोड़े हुए हैं सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बन जाएगा? 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब देखो बहुत आसान है, इसको याद कैसे रखना है? कितने जोड़े हैं मैंने? 2। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, नहीं तो सिंपल सा क्या बन जाता? K1 K2 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन
K1 प्लस ये क्या है 1 अपॉन K2, यही तो है। और ये क्या बनेगा 1 अपॉन K। इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा K1 K2, ये खाली 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने कितने जोड़े थे 2। तो आपको खैर इतना डेप्थ में बोर्ड नहीं पूछेगा, बोर्ड आपको शायद यहां तक लास्ट पूछ सकता है कि ये कुछ ऐसा है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट कौन चल रहा है आपका कि ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था आपका, बट उसने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया आप, ठीक है। तो अगर ऐसा दिखे तो ये कौन सा एक के बाद एक लगातार दिखे तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे, सीरीज। देखिए फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये C1 हो जाएगा, ये कौन होगा आपका C2। मेरे को पता है सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। मैंने C1 का वैल्यू रख दिया, C2 का वैल्यू रख दिया, D/2 को ऊपर ले गए थे अपन, फिर यहां से जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया। एप्सिलॉन नॉट A को मैंने क्या रख दिया, C0 रख दिया, और पीछे का अपना आंसर आ गया। स्टार्ट राइटिंग। अभी अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो कौन सा था आपका, डाइलेक्ट्रिक को सीरीज में देखा था। अब डाइलेक्ट्रिक को अपन पैरेलल में देखेंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है, पैरेलल के लिए। हम पैरेलल के लिए बात करते हैं। तो देखिए आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये वाला प्लस Q है और ये कौन सा है आपका माइनस Q। इसको जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल पे और इसकी अपन लोगों ने ग्राउंडिंग कर रखी है V = 0। पिछली बार अपन ने कैपेसिटर्स को कैसे रखा था, एक इधर रखा था और एक इधर रखा था। इस बार अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं और पैटर्न के अंदर अपन लोगों ने कैपेसिटर्स को कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है। डन। अब इसका अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे, देखिए K1 का पहला एंड का है प्लस पे और K2 का भी एक एंड का है प्लस पे, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका पहला दूसरा एंड का है माइनस Q पे और इसका भी दूसरा एंड का है आपका माइनस Q पे, तो ये भी क्या बन रहा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी K1 और K2 दोनों दो कॉमन पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस, यानी ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनाता है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इस केस में अगर पैरेलल की बात करें तो इन पैरेलल अगर बात करें अपन, इन पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में क्या बात होगी यहाँ पे, देखिए इधर C इक्विवेलेंट की अगर बात करोगे तो क्या बनेगा C1 प्लस C2, यही तो बनता है। तो अगर आप इसमें C इक्विवेलेंट की बात करते हो तो C इक्विवेलेंट कितना होता है आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखिए यहाँ पे पंचायती बंद कर देना। यहाँ पे अगर C1 की बात करोगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है मैंने, A को पूरा रखा है जबकि प्लेट एरिया तो ये है ना पूरा। इसकी अगर प्लेट एरिया की बात करोगे कितना आ जाएगा A/2 और ये भी कितना होगा A/2 और ये डिस्टेंस इसका पूरा कितना होगा D। तो यानी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए था आपका A/2। अगर C2 की बात करोगे क्या बनेगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, C इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है A, या फिर अपन बात कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसमें से क्या निकला एप्सिलॉन नॉट A/2D क्या निकल रहा है, कॉमन निकला, ये 2 नीचे चला जाएगा। तो अब अगर पीछे बात करें तो पीछे यहां पे क्या बचा K1 प्लस K2, क्या बच गया था K1 प्लस K2। तो C इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D और ब्रैकेट में क्या है K1 प्लस K2। एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है आपका C0। तो C इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे कितना आ रहा है हाफ C0 और K1 प्लस K2। इसको इक्वेशन क्या दिया मैंने फर्स्ट। नाउ C इक्विवेलेंट, अच्छा इस अगर पूरा मैं इसको एक मान लूं, इस पूरे को मैं क्या मान लूं एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मान लूं, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा K इक्विवेलेंट और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको अगर लिखेंगे
तो सी इक्विवेलेंट की अगर बात करें, सी इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कितना आ रहा है, के इक्विवेलेंट, और ये क्या बन गया आपका सी नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, what do we get, k equivalent is equal to k1 plus k2 अपॉन में क्या है ये आपका 2। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर पैरेलल में है तो इसका पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का k इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, k1 plus k2 अपॉन 2। अगर सीरीज में था तो क्या बनता, 2 k1 k2 अपॉन k1 plus k2। स्टार्ट राइटिंग।